आगे और अब बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। दशहरा के मौके पर सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि इस दौरान गोरखनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की और इसी के साथ आपको बता दें कि रामनवमी के मौके पर कन्या पूजन भी उन्होंने की है। तो नवरात्रि के आखिरी दिन उन्होंने कन्या पूजन की। विजयदशमी की शोभा यात्रा में भी आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और मानसरोवर रामलीला के मंच पर भी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो एक तरफ जहां उन्होंने कन्या पूजन की, ये दो तस्वीरें अलग अलग स्क्रीन पे, हम आपको स्क्रीन पे अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कन्या पूजन की और दूसरी गोरखनाथ मंदिर की, जब वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से पूजा अर्चना की गई, आरती की गई। और ये दोनों तस्वीरें आप इस समय स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ विजयदशमी की शोभा यात्रा में भी शामिल होंगे और इसी के साथ मानसरोवर रामलीला के मंच पर भी वो पहुंचेंगे। तो आज जहां पूरे देश में विजयदशमी मनाई जा रही है, इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कन्या पूजन की और गोरखनाथ मंदिर में पूजा की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी देखिए। पूरे प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं। हमारी कन्याओं का पूजन का कार्यक्रम आज अभी संपन्न हुआ है। इस अवसर पर नव दुर्गा स्वरूप भी अपने सभी कन्याओं को हृदय से बधाई देता हूं। उनके पूजन का एक कार्यक्रम संपन्न यहाँ पे अभी संपन्न हुआ है। ये बेटियों के प्रति, कन्याओं के प्रति भारत की सनातन आस्था को प्रदर्शित करता है। पूरे प्रदेशवासियों को विजयदशमी की भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सत्य, न्याय और धर्म की विजय का प्रतीक विजयदशमी हमेशा हमें सत्य के मार्ग पर चलने, न्याय के मार्ग का अनुसरण करने और धर्म के पथ पर चलने वाले की सदैव विजय होती है, इस बात की प्रेरणा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनूप सिंह इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां कन्या पूजन की, गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, अब कहा जा रहा है कि वो एक शोभा यात्रा में भी हिस्सा लेंगे, साथ ही मानसरोवर में जो रामलीला का मंच है वहां पर भी पहुंचेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है आज पूरे दिन? देखिए करिश्मा, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से लगातार, चाहे प्रतिवर्ष नवरात्र के जो पूजा करते हैं और नवरात्र का पूरा व्रत रहते हैं, पूरी आस्था के साथ, निष्ठा के साथ वो पूजन करते हैं। आपने देखा किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर मंदिर में जा करके और कन्याओं का भोज कराया, कन्याओं की पूजा की। उसके बाद वो अपना जिस तरीके से आज अभी शोभा यात्रा में भी शामिल होंगे, यानी विधि विधान से वहां पर जिस तरीके से कार्यक्रम चल रहे हैं। वाकई आज दशहरा है। दशहरे में माना जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, तो हर साल हम लोग मनाते हैं, लेकिन आज का दिन बहुत ही खास होता है। ऐसे में जो देश के वासी हैं, विश्व का पूरा प्रसन्नता देखने को मिलता है। आज के दिन जिस तरीके से रावण का अंत हुआ था, यानी कहीं न कहीं बुराई की पराजय हुई थी और अच्छाई की जीत हुई थी, तो जाहिर सी बात है वो खुशी आज भी के दिन भी लोगों के अंदर देखी जाती है। जो पहले लोग बताते थे कि ये पहले जिस तरीके से जिस दिन रावण का अंत हुआ था, भगवान राम ने विजय पाई थी, वो पूरे विश्व में खुशी व्याप्त हो गई थी। आज भी वो खुशी आज के दिन देखने को मिलती है। और इसी बीच आपको बता दें कि यूपी से हमारे ब्यूरो चीफ राजवीर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजवीर, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ कोई भी त्योहार हो, कोई भी फेस्टिवल हो, उसमें बड़े ही श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करते हुए दिखाई देते हैं, और आज भी कुछ ऐसा ही कार्यक्रम देखने को मिलेगा। बिल्कुल करिश्मा, देखिए गोरखनाथ पीठ का नवरात्र के दिनों में जो अनुष्ठान होता है उसका एक अलग एक पौराणिक महत्व है। इसका एक पौराणिक महत्व कहा जाता है। और जिस तरह से आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे कहीं भी रहे, क्योंकि अब 3.5 साल से तो ज्यादा का वक्त हो गया है जब वो मुख्यमंत्री की पद की शपथ उन्होंने ली थी, लेकिन तब से लेकर लगातार कोई भी अगर अनुष्ठान होता है गोरखपीठ में, खास तौर पे नवरात्र का, तो वो उस मंदिर प्रांगण में
जरूर रहते हैं। तो गोरखनाथ पीठ का एक अलग महत्व है, एक अलग जो है एक महत्ता है। और लगातार जिस तरह से आप देखिए करिश्मा की जो तस्वीरें निकल के सामने आई कि तमाम जो कन्याएं थी उनके पांव पखारे मुख्यमंत्री ने, उनका तिलक किया, उनको चुनरी चढ़ाई, उनके पांव पूजे। और ये परंपरा आज की नहीं है, परंपरा गोरखनाथ पीठ में लगातार कई वर्षों से चली आ रही है, सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से कह सकते हैं चली आ रही है। और उसके बाद करिश्मा सत्य, न्याय व धर्म की विजय का प्रतीक, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने बताया कि ये विजयदशमी जो है सत्य, न्याय व धर्म के प्रतीक, धर्म की विजय के प्रतीक का त्योहार है। तो अपने आप में इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सनातन धर्म के लिए या फिर इस तरह के जो अनुष्ठान होते हैं उसके लिए मुख्यमंत्री की क्या सोच है, वो किस तरह की सोच रखते हैं। बिल्कुल, और ये दिन बताया जा रहा है और भी खास होगा जब वो शोभा यात्रा में पहुंचेंगे। और अगर बात की जाए मानसरोवर में तो रामलीला के मंच पे भी दिखाई देंगे। देखिए बिल्कुल, लगातार क्योंकि विजयदशमी जो है वो एक आस्था का, देश में आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। और सिर्फ देश ही नहीं, आप देखिए तो विदेश के भी विदेश के भी कई देशों में ये त्योहार मनाया जाता है और आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहाँ पे भी आज जो भी कार्यक्रम है या जहाँ पर रामलीला का मंचन हो रहा है या जो शोभा यात्रा निकाली जाएगी, इन सभी कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और इससे एक संदेश जाएगा, एक मैसेज जाएगा कि जो हिंदू की आस्था का त्योहार है, सबसे बड़ा त्योहार है विजयदशमी, उसको किस तरह से मनाया जाता है। और आप देखिए अयोध्या में जिस तरह से भव्य दिवाली मनाई जा रही है, अपने आप में रामलीला का मंचन हो रहा है, वो एक बड़ा प्रतीक है, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ लगातार हमारे संवाददाता अनूप भी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनूप, अगर शोभा यात्रा की बात की जाए तो आज ये शोभा यात्रा किस तरीके से निकाली जाएगी और इससे लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है? क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है तो जाहिर सी बात है सावधानियों को भी ध्यान में रखा गया होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से शोभा यात्रा की पहले से तैयारियां चल रही थी, जिस तरीके से वहां पर जो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में जो भीड़ भाड़ है उसको कहीं ना कहीं नियंत्रण करना पुलिस की जो बस के बाहर थी। जिस तरीके से वहां पर तैयारियां पहले से की गई हैं, लोग वहां पर पहुंचेंगे जरूर, लेकिन उसका कहीं ना कहीं उस पर कोरोना काल को देखते हुए दूरी बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पुलिस लगाई गई है। और कुछ शोभा यात्रा में ये देखने वाली बात होगी कि वहां पर किस तरीके से लोग पहुंचेंगे और या फिर किस तरीके से वहां पर कोरोना काल का पालन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले से निर्देश दिए हैं कि इसी प्रकार से कोरोना के जो सारे नियमों का पालन होना चाहिए और शोभा यात्रा में भी जो निकलेगी वहां पर दूरी जरूर बनाई जाएगी, सामाजिक दूरी के साथ लोग निकलेंगे। भीड़ काफी ज्यादा हो सकती है, लेकिन भले ही भीड़ हो, लेकिन कोरोना काल का पूरा पालन किया जाएगा। ये शोभा यात्रा बहुत बहुत धन्यवाद अनूप तमाम